आपको पता है हिस्ट्री मुझे लगता है कि क्रिएट की जाती है। अच्छा, और वो कैसे? देखिए, नवाविचार से, कुछ न्यू इनोवेशन से, मेहनत से, इन सब चीज़ों से मुझे लगता है कि कर्मबद्ध होकर हमें हिस्ट्री को क्रिएट कर सकते हैं। मैं समझ गया अंशु। आप जो गत दिवस संपन्न हुआ, कहीं हैकेथॉन की बात तो नहीं कर रही हैं? बिल्कुल ठीक पहचाना, हम बात कर रहे हैं स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2024। देखिए मयंक, ये तो कहना पड़ेगा कि डीडी मॉर्निंग शो की वजह से ना आप भी स्मार्ट होते जा रहे हैं। अच्छा, और कहीं ना कहीं मैं भी कुछ ना कुछ हैक्स डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है, यही तो उद्देश्य है हमारे डीडी मॉर्निंग शो का। जी। तो चलिए, हम आपको आज दिखाने वाले हैं स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन जो 2024 में हुआ। यहाँ बच्चों को मयंक कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग्स दी जाती है और वो अपने कोडिंग के थ्रू या कुछ भी सॉल्यूशंस के थ्रू वो इनका सॉल्यूशन लेकर आते हैं। लेकिन इस बारे में ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए मिलकर स्वागत करते हैं श्री नितिन गौर जी का। सर, स्वागत है। यू आर द रजिस्ट्रार गलगोटिया यूनिवर्सिटी। सर, वेलकम टू द डीडी मॉर्निंग शो। वेलकम। नितिन जी, स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा व्यूअर्स को यही बताएंगे एग्जैक्टली ये होता क्या है। बेसिकली स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन को जानने से पहले उसकी सोच और उसके उद्देश्य को समझना जरूरी है। जी। ऐसा नहीं है कि भारत में दैनिक उपयोग की समस्याएं कभी नहीं रही या सरकारों ने उन पर काम नहीं किया, लेकिन एक सोच रही है भारतवासियों की कि ये हर समस्या को दूर करने का काम सरकारों का है। जी। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने एक कदम को आगे बढ़ाया कि मुझे हर युवा, जो भी बच्चा, चाहे वो 10th से लेकर 12th तक की क्लास में पढ़ रहा है या उससे ऊपर की यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में पढ़ रहा है, जी। और हर बच्चे को मुझे उस समस्या के साथ जोड़ना है और वही उस समस्या का समाधान देगा। इसीलिए उन्होंने एक सोच के साथ स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन का आयोजन किया। जी। और 2017 में इसका आयोजन किया गया था। तब से ये सक्सेसफुली बढ़ता जा रहा है और आपको जानकर आश्चर्य होगा, 8,96,000 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स जुड़ चुके हैं स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन के थ्रू। जी। तो इस सोच को जन जन तक पहुंचाना, जन जन हर युवा के अंदर डालना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। यही स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन की सोच और उद्देश्य है। डॉक्टर गौर, अगर कोई बच्चा जुड़ना चाहता है तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है? क्योंकि इस वर्ष का तो स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन संपन्न हो गया, लेकिन आने वाले वर्षों के लिए अगर जो विद्यार्थी एस्पायर कर रहे हैं तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया, कौन इससे जुड़ सकता है? बेसिकली सरकार ने इसको दो भागों में डिवाइड किया है। एक जूनियर हैकेथॉन है, एक सीनियर हैकेथॉन है। जी। तो जो 12 तक के बच्चों के लिए है वो जूनियर हैकेथॉन कहलाता है। तो वो स्कूल लेवल पर है, स्कूल के ही तरफ से उसको कंडक्ट किया जाता है और स्कूल के थ्रू ही उनका पार्टिसिपेशन है। जो सीनियर लेवल है वो जितने भी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं उनके प्रोफेशनल प्रोग्राम्स में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन वो इंडिविजुअली इसको पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, उनको कॉलेज के थ्रू ही करना पड़ेगा। उसका एक पूरा प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के थ्रू ही उनको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो मैं उसका प्रोसीजर भी आपको बताता हूँ। सबसे पहले सरकार डिफरेंट डिपार्टमेंट से प्रॉब्लम्स लेते हैं कि हमारे देश में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो करंट में हैं और हम इनको सॉल्यूशन हमें इनका देना चाहिए। जैसे अब 2024 की बात करें तो मुख्यतः 7 क्षेत्रों पर सरकार ने कहा कि हम इन प्रॉब्लम्स में हम बात करेंगे, जिसमें एक क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी भी है, एंड आपका साइबर सिक्योरिटी भी है, जल शक्ति है, मंत्रालय ने इसमें लिया है। तो इस तरीके से 7 विषय उन्होंने लिए हैं कि हम 7 विषयों पर हम प्रॉब्लम देंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करने के बाद सभी मंत्रालयों से, सभी विभागों से उन प्रॉब्लम्स को लिया जाता है और उस प्रॉब्लम्स के बाद नॉर्मली हम लोग अगस्त में इसको लॉन्च करते हैं। अगस्त में इसको लॉन्च किया जाता है कि हम इन प्रॉब्लम्स के साथ इसको हम लॉन्च करेंगे। उसके बाद जिम्मेदारी आती है कॉलेजेस की और यूनिवर्सिटीज की। यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में एक स्पॉक, सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होता है, उसको एक अपॉइंट करना होता है और उसका SIH के पोर्टल पर लॉगिन क्रिएट होता है। जब हम स्पॉक क्रिएट करते हैं तब स्पॉक के थ्रू ये मांगा जाता है कि अब अपने आइडियाज आप सबमिट कीजिए। तो एक स्पॉक जो है वो टीम्स क्रिएट करता है। एक टीम में 6 बच्चे होते हैं। ठीक है। और गवर्नमेंट की तरफ से ये कंपलसरी है कि एक फीमेल स्टूडेंट उसमें होना जरूरी है। ये बहुत अच्छी बात है कि महिलाओं को साथ लेके, बच्चों को साथ लेके बढ़ा जा रहा है कि एक फीमेल स्टूडेंट उसमें होना जरूरी है। और
एक टीम 2 आइडिया मैक्सिमम दे सकती है ओके और एक स्पॉक 45 प्लस 5 जी। 45 आइडियाज प्लस 45 टीम्स प्लस 5 वेटिंग टीम्स। जी ओके हो सकता है कि अभी कोई प्रॉब्लम हो, कोई टीम ना जा पाए। जी। तो डॉक्टर गौर, जो आप बता रहे जैसे आइडिया देते, तो आइडिया को किस फॉर्म में देना होता है? क्या उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन करना होता है? मैं आपको टीम्स को? मैं आपको जी। भी एग्जांपल लेता हूँ। अभी गलगोटिया विश्वविद्यालय में कल ही खत्म हुआ है। 51 नोडल सेंटर थे पूरे भारतवर्ष में, जिसमें हमारा भी एक नोडल सेंटर था, और हम 2020 से लगातार सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर वर्जन कर रहे हैं। जी ठीक है। तो एनडीआरएफ की टीम हमारे यहाँ आई हुई है। जी तो एनडीआरएफ में उन्होंने हमसे जब हमने उनसे डिस्कस किया कि क्या प्रॉब्लम्स आपके सामने आई थी गवर्नमेंट की तरफ से और आप उसका क्या सॉल्यूशन दे रहे हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब पहाड़ों पर भूस्खलन होता है, जी। जब बर्फ गिरती है या कभी झील होता है या कोई ऐसी नदी है जहाँ पे अंदर जाकर हम लोग देख नहीं सकते, तो उनका कहना था कि जो डेड बॉडीज होती हैं, जो हमारे सोल्जर्स होते हैं दब जाते हैं, या कोई जो ह्यूमन बींग्स है वो दब जाते हैं, तो हम उनको जब सर्च ऑपरेशन चलाते हैं तो हमारा महीनों महीनों निकल जाते हैं, हम उसको बॉडीज को सर्च नहीं कर पाते। जी तो उससे क्या होता है कि हमारा मेन पावर वेस्ट होती है, और जो हमारा पर्पस है वो हम किसी की लाइफ बचा सकते हैं वो भी नहीं जी, बचा पाते। जी। जी तो एनडीआरएफ ने एक टास्क लिया है कि हम एक ऐसा उपकरण बना रहे हैं या उस पर काम कर रहे हैं आइडिया पर कि जहां पर वो डेड बॉडी होगी वो सिग्नल वहां पर जाकर डायरेक्ट हिट करेगा, डिटेक्ट कर लेगा। जिससे हमें जो हमारा समय बर्बाद हो रहा है, हम जी। किसी की लाइफ नहीं बचा पा रहे हैं, उसको हम बचा सकते हैं। ओके हाँ तो ये एक प्रॉब्लम आ गई कि एनडीआरएफ में ये प्रॉब्लम है। अब स्टूडेंट्स जो हैं कॉलेज यूनिवर्सिटीज के, उनको इस पर डिफरेंट अपने आइडियाज देने हैं कि हम इस प्रोजेक्ट पर किस तरीके से काम करेंगे, हम अच्छा। क्या बना सकते हैं, हम क्या नाम है इंफ्रारेड के थ्रू बना सकते हैं, ओके। वो अलग अलग अपना आइडियाज हैं, हाँ। और वो आइडियाज आपको स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन की जो वेबसाइट है उस पर जी। अपलोड करने होंगे ओके स्पोक के थ्रू। ये बिफोर लाइक पार्टिसिपेशन का प्रोसीजर हाँ, है। इसमें जब स्पोक को जब स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन पर अपलोड करनी पड़ते हैं टीम्स के लिए, उससे पहले सभी को अपने कॉलेज में एक इंटरनल हैकेथॉन का कार्यक्रम आयोजन करना होता है, जिसमें वो टीम सिलेक्ट करते हैं, और उसके सभी फोटोग्राफ, कितने पार्टिसिपेंट थे, जजेस कौन थे, उनका प्रोफाइल क्या था, वो सारी चीज़ें हम लोगों को स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन के पोर्टल पर अपलोड करनी पड़ती हैं। जी। और जो टीमें इंटरनल हैकेथॉन में सिलेक्ट होती हैं वही टीमें फिनाले स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन के लिए जाती हैं उनके पोर्टल पर। जी। डॉक्टर गौर, जैसे कि अभी हम स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन की बात कर रहे हैं, ये क्या एक कॉम्पिटिटिव इवेंट होता है? क्या इसमें जो सबसे अच्छा आइडिया देता है उसको किसी प्रकार का अवार्ड, प्राइज, ऐसा कुछ भी होता है? बेसिकली इसमें 2 तरीके के हैं। एक स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन में सॉफ्टवेयर वर्जन है, एक हार्डवेयर वर्जन है। जी तो जो सॉफ्टवेयर वर्जन है वो 36 आवर्स का यानी 3 दिन का चलता है, और जो हार्डवेयर वर्जन है वो 5 दिन का है। तो अभी जैसे मैं गलगोटिया विश्वविद्यालय की बात करूं तो हमारे यहाँ 40 टीमें आई हुई थी भारत के भिन्न प्रांतों से, जी और 300 बच्चे थे। अच्छा। तो उन्होंने लगातार 5 दिन रात काम किया है। आज के दौर में आप समझ सकते हैं, जब बच्चे बिस्तर से उठने में भी सुबह सुबह परेशानी करते हैं, बिल्कुल उसमें उन्होंने दिन रात टेबल पर बैठकर काम किया है। और जब उनका रिजल्ट अपलोड होता है, जब वो विनिंग टीम जब अनाउंस होती है, 7 प्रॉब्लम्स हैं तो 7 ही टीम विनिंग्स होंगी। तो गवर्नमेंट की तरफ से उनको 1 लाख रुपए का प्राइज दिया जाता है हर विनिंग टीम को, जिसको वो निश्चित तौर पर अगर अपने आइडिया को और ज़्यादा डेवलप करना है, इंक्यूबेट करना है, तो उसमें भी वो मदद हो सकती है। डॉक्टर गौर, आपने स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन के बारे में जो ज़रूरी जानकारियाँ संप्रेषित की, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सर।